किसी ज़माने में एक बहुत बड़ी और खुशहाल सल्तनत थी जिसका नाम सल्तनत नूरान था। ये सल्तनत ऊंचे पहाड़ों, सब्ज मैदानों और बहते दरियाओं के दरमियान आबाद थी। यहाँ के लोग अमन से रहते थे, बाजार आबाद रहते थे और कानून सबके लिए बराबर था। इस सल्तनत पर बादशाह हुमायूं हुकूमत करता था। वो एक अक्लमंद, इंसाफ पसंद और रहमदिल बादशाह था। वो खुद सादा जिंदगी गुजारता था और चाहता था कि उसकी रियाया भी खुश रहे। बादशाह की ज़ौजा मलका ज़ोहरा निहायत नेक और साबिर औरत थीं। वो गरीबों का ख्याल रखती थीं, यतीमों की मदद करती थीं और हर वक्त अपने बेटे के लिए दुआगो रहती थीं। अल्लाह ने इस शाही जोड़े को सब कुछ दिया था, मगर इनके दिल का सुकून एक ही वजह से ख़त्म हो चुका था, और वो वजह था इनका इकलौता बेटा शहजादा कामयार। शहजादा कामयार शक्लो सूरत में बहुत खूबसूरत था। लंबा कद, तेज आंखें, शाहाना अंदाज। बचपन में वो बहुत अच्छा था, मगर जवानी में आते ही उसकी जिंदगी बदल गई। ज्यादा दौलत, ज्यादा आज़ादी और गलत दोस्तों ने उसे आहिस्ता आहिस्ता बिगाड़ दिया। वो हर वक्त शराब पीता, ऐशो इशरत की महफिलों में रहता, औरतों के साथ वक्त गुजारता, किसी की बात को अहमियत नहीं देता। उसे ना अपने वालिदैन की फिक्र थी, ना सल्तनत की, ना अल्लाह का खौफ। बादशाह हुमायूं ने कई बार उसे समझाया, बेटा, एक दिन तुम्हें इस तख्त का हिसाब देना होगा। जिंदगी सिर्फ ऐश के लिए नहीं होती। मगर कामयार हंस कर कहता, अब्बा जान, अभी जवानी है, ये सब बातें बाद में देखेंगे। मलिका ज़हरा रात को सजदे में गिरकर रोती थीं, या अल्लाह, मेरे बेटे को हिदायत दे दे। एक दिन कामयार ने शिकार पर जाने का फैसला किया। शिकार उसका पसंदीदा मशगला था। उसने अपने खास सफेद घोड़े आज़र को तैयार करवाया। आज़र बहुत तेज और ताकतवर घोड़ा था। कामयार गुरूर से बोला, आज जंगल का कोई जानवर मुझसे नहीं बच सकेगा। वो जंगल की तरफ रवाना हो गया। जंगल में जाते हुए अचानक उसकी नजर एक जख्मी हिरन पर पड़ी। हिरन का एक पांव जख्मी था और वो डर के मारे भाग रहा था। कामयार के दिल में जोश भर गया, ये मेरा शिकार है। उसने घोड़े को एड़ लगाई और हिरन के पीछे दौड़ पड़ा। घोड़ा पूरी रफ्तार से दौड़ रहा था। दरख्त, झाड़ियां, पत्थर सब पीछे रह गए। अचानक एक मोड़ पर घोड़े का पांव फिसला। कामयार तवाज़ुन ना रख सका और जोर से जमीन पर गिरा। उसके सर से खून बहने लगा। टांग में शदीद दर्द हुआ। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो बेहोश हो गया। इसी जंगल के करीब एक छोटा सा सादा मगर साफ सुथरा घर था। ये घर एक नेक दिल हकीम का था। लोग दूर दूर से उसके पास इलाज के लिए आते थे, क्योंकि वो गरीबों का मुफ्त इलाज करता था, सच बोलता था, अल्लाह से डरने वाला इंसान था। हकीम के साथ उसकी बेटी रहती थी जिसका नाम था आयरा। आयरा बहुत खूबसूरत थी, मगर उसकी खूबसूरती सादगी में थी। वो सादा लिबास पहनती, कम बोलती, नजरें झुकाए लगती, दिल की बहुत नर्म थी। वो अपने वालिद से हिकमत सीखती, जड़ी बूटियों का इल्म हासिल करती, बीमारों की खिदमत करती। इसी दिन आयरा जंगल में दवाएं लेने गई हुई थी कि अचानक उसकी नजर एक जख्मी आदमी पर पड़ी। वो घबरा गई। अब्बा जान, यहाँ एक आदमी जख्मी पड़ा है। हकीम फौरन आया। उसने नब्ज देखी, सांस चल रही है। अल्लाह ने चाहा तो ये बच जाएगा। वो दोनों मिलकर कामयार को अपने घर ले आए। आयरा ने जख्म साफ किए, मरहम लगाई, दवा पिलाई। कामयार कई दिन बेहोश रहा। आयरा हर दिन उसके पास बैठकर दुआ करती। एक दिन कामयार ने आहिस्ता आहिस्ता आंख खोली। सामने एक सादा सी लड़की बैठी थी। वो आयरा थी। वो नरमी से बोली, आपको होश आ गया है, अल्लाह का शुक्र है। कामयार ने पहली बार किसी लड़की को इस नजर से देखा जिसमें ना गुरूर था, ना हवस, सिर्फ सुकून। और यही लम्हा उसकी जिंदगी बदलने की पहली सीढ़ी था। कामयार कई दिन तक हकीम के घर में रहा। उसके जख्म आहिस्ता आहिस्ता भरने लगे थे, लेकिन जो जख्म उसके दिल पर लग रहे थे वो पहले कभी महसूस नहीं किए थे। ये घर महल जैसा नहीं था, मगर यहाँ एक अजीब सा सुकून था।
न शोर, न महफिलें, न शराब की बदबू, सिर्फ खामोशी, दुआओं की आवाज और आयरा की नर्म मौजूदगी। आयरा रोज उसके लिए दवा लाती, पट्टी बदलती और खामोशी से वापस चली जाती। कामयार कई बार उसे देखता और फिर नजरें झुका लेता। एक दिन कामयार ने हिम्मत करके पूछा, तुम मेरा इतना ख्याल क्यों रखती हो? तुम तो मुझे जानती भी नहीं हो। आयरा ने नरमी से जवाब दिया, जख्मी इंसान इंसान ही होता है, उसका मकाम कुछ भी हो, खिदमत करना मेरा फर्ज है। ये बात कामयार के दिल में उतर गई। उसने खुद से कहा, मैंने कभी किसी को इस नरमी से बात करते नहीं देखा। एक रात कामयार को अपनी पुरानी जिंदगी याद आने लगी। शराब की महफिलें, हंसी मजाक और गुनाह। उसे अपना आप गंदा महसूस हुआ। वो दिल ही दिल में बोला, अगर आयरा को मेरे माजी का पता चल गया तो वो मुझसे नफरत करेगी। उसने पहली बार अपनी जिंदगी पर शर्मिंदगी महसूस की। चंद दिन बाद कामयार काफी बेहतर हो चुका था। एक शाम उसने हकीम और आयरा दोनों को अपने सामने बिठाया। वो गहरी सांस लेकर बोला, मैं आप दोनों से एक बात कहना चाहता हूँ। मैं कोई आम आदमी नहीं हूँ। हकीम खामोश रहा। कामयार ने नजरें झुकाकर कहा, मैं शहजादा कामयार हूँ। आयरा चौंक गई। वो लम्हा भर को खामोश रही, फिर बोली, मगर यहाँ तो आप सिर्फ एक मरीज थे। ये जवाब कामयार के दिल को लग गया। चंद दिन बाद कामयार ने हकीम से अकेले में बात की। मैं आपकी बेटी आयरा से शादी करना चाहता हूँ। हकीम ने गौर से उसे देखा। शहजादे, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, मगर मैं आपके किरदार से वाकिफ हूँ। कामयार खामोश हो गया। हकीम ने आयरा को बुलाया। कामयार ने खुद उससे पूछा, क्या तुम मेरे साथ जिंदगी गुजार सकती हो? आयरा ने चंद लम्हे सोचा, फिर आहिस्ता से बोली, मैं एक ऐसा शरीके हयात चाहती हूँ जो नेक हो, सच्चा हो और बुराइयों से दूर हो। उसने नजरें उठाकर कहा, आप अभी वो इंसान नहीं हैं। ये अल्फाज कामयार के दिल में तीर की तरह लगे। उसी रात कामयार ने महल वापस जाने का फैसला किया। उसने जाते वक्त कहा, मैं वादा नहीं करता, मैं खुद को बदल कर दिखाऊंगा। आयरा ने सिर्फ इतना कहा, अमल अल्फाज से बड़ा होता है। महल पहुंचकर कामयार सीधा अपने कमरे में गया। उसने शराब के मटके तोड़ दिए, गलत दोस्तों को निकाल दिया। वो पहली बार सजदे में गिरा, या अल्लाह मुझे एक मौका दे। मलिका ज़ोहरा ने ये मंजर देखा और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। अगले दिन कामयार ने ऐलान किया, शराब पर पाबंदी, जुल्म के खात्मे का हुक्म, गरीबों की मदद का आगाज। लोग हैरान थे। बादशाह हुमायूं ने दिल ही दिल में कहा, मेरी दुआ कबूल हो गई। और दूर जंगल के किनारे आयरा ने भी खबर सुनी। उसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। कामयार ने महल वापस आकर अपनी जिंदगी बदलने का फैसला कर लिया था। उसने शराब छोड़ दी, गलत महाफिल छोड़ दी, गरीबों और यतीमों के लिए काम शुरू किया। उसने शहर से बाहर एक जमीन खरीदी और वहां यतीम खाना बनवाना शुरू किया। वो खुद आकर बच्चों से मिलता, उनके साथ खाना खाता और उनकी परेशानी सुनता। एक दिन एक छोटा बच्चा उसके पास आया और बोला, शहजादे, आप हमें इतना प्यार क्यों देते हैं? कामयार ने आंखें भरकर कहा, मैंने बहुत देर कर दी थी, अब वक्त है कि जो कुछ कर सकूं कर लूं। ये खबर जंगल के उस घर तक पहुंची जहां हकीम और आयरा रहते थे। आयरा ने दिल ही दिल में सोचा, शायद इंसान वाकई बदल सकता है। उसने अपने वालिद से कहा, अब्बा जान, ये देखकर दिल खुश होता है। हकीम ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, वक्त इंसान की सच्चाई जाहिर कर देता है। आयरा को पहली बार यकीन आया कि कामयार वाकई बदल गया है। कुछ दिन बाद कामयार ने दोबारा हकीम के घर का रुख किया। इस बार वो ना गुरूर में था, ना शाही लिबास में। सादा कपड़ों में आया और नजरें झुकी हुई थीं। कामयार ने कहा, हकीम साहब, मैं वादा नहीं कर सकता, मगर मैं अपनी जिंदगी का सबूत आप दोनों के सामने लाने आया हूँ। हकीम खामोश रहे। आयरा ने पहली बार मुस्कुराकर कामयार की तरफ देखा। हकीम ने कहा, अगर मेरी बेटी राजी हो तो मुझे एतराज नहीं। आयरा ने सर हिलाया
और खामोशी से हाँ कर दी। लेकिन सब खुश नहीं थे। कामयार की एक पुरानी दोस्त थी फरीहा। वो अमीर, हसीन और मगरूर थी। उसे हमेशा यकीन था कि कामयार सिर्फ उसका है। जब उसने सुना कि कामयार आयरा से शादी करने वाला है तो उसका गरूर टूट गया। दूसरी तरफ आयरा का एक दूर का कज़न खावर भी था। वो लालची और हसद से भरा हुआ था। उसने आयरा की खुशी बर्दाश्त नहीं की। फरीहा और खावर की मुलाकात हुई। फरीहा ने दांत पीसते हुए कहा, हम इस शादी को होने नहीं देंगे। खावर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरे पास एक खतरनाक मंसूबा है। फरीहा और खावर ने फैसला किया कि वो आयरा के दिल में शक डालेंगे और कामयार को दोबारा बिगाड़ेंगे। वो जादू और धोखा इस्तेमाल करने का इरादा रखते थे। उनका मंसूबा ये था कि शादी से एक रात पहले आयरा को ऐसा धोखा दिया जाए कि वो शादी से इनकार कर दे। शादी से एक रात पहले आयरा अपने कमरे में थी और शादी के लिबास की तैयारी कर रही थी। अचानक कमरे में रोशनी मद्धम हो गई। हवा में अजीब सर्दी फैल गई। आयरा ने अपने सामने रखे आईने में देखा और वो कांप गई। आईने में कामयार खड़ा था, मगर वो मुस्कुरा रहा था, एक तंजिया मुस्कुराहट के साथ। कामयार ने कहा, देखा आयरा, मैंने तुम्हें आसानी से बेवकूफ बना दिया। आयरा की आंखों से आंसू बहने लगे। आईना गायब होने के बाद आयरा जमीन पर बैठ गई। उसके दिल में शदीद धचका लगा। अगली सुबह शादी की तैयारियां उरूज पर थीं। आयरा ने सबके सामने ऐलान किया, मैं ये शादी नहीं कर सकती। महल में खामोशी छा गई। कामयार के कदमों तले जमीन निकल गई। फरीहा और खावर ने चुपके से मुस्कुराकर अपने मंसूबे पर खुशी मनाई। आयरा के इनकार के बाद कामयार का दिल टूट गया। उसने खुद से कहा, शायद मैं वाकई इसके लायक नहीं था। उसने दोबारा पुरानी जिंदगी इख्तियार की, शराब, गलत महाफिल और लालची दोस्त। फरीहा ने मौका पाकर कहा, देखा, ये लड़की तुम्हारे लिए नहीं थी। कामयार खामोश रहा, लेकिन दिल के अंदर आग भर गई। कामयार ने शादी से एक दिन पहले फरीहा और खावर को एक जगह मुलाकात करते हुए देखा। वो दोनों हंस रहे थे और अपनी साजिश पर खुश थे। कामयार ने अंदर ही अंदर सोचा, ये सब धोखा था। आयरा को धोखा देने की कोशिश की गई। मैंने उसे समझा नहीं और खुद भी धोखे में आ गया। कामयार ने फौरन कदम बढ़ाया और उनके सामने आ गया। कामयार? फरीहा और खावर दोनों चौंक गए। कामयार की आंखें आग से भर गई थीं। उसने सख्त लहजे में कहा, तुम दोनों ने एक नेक लड़की की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की और मेरे ईमान का इम्तिहान लिया। फरीहा और खावर ने चुप साध ली, लेकिन कामयार के सामने झूठ नहीं चल सकता था। कामयार सीधा हकीम के घर गया। आयरा अपने कमरे में थी और दिल ही दिल में उदास थी। कामयार ने दरवाजा खोला और कहा, आयरा, मुझे तुमसे सच कहना है, तुम्हारा दिल टूटा और ये सब मेरी गलतफहमी की वजह से हुआ। कामयार ने आईना, जादू, फरीहा और खावर की साजिश सब कुछ बताया। आयरा साकित रही, आंखों में आंसू, मगर दिल में सुकून महसूस होने लगा। तो तुमने कभी मुझ पर सच नहीं बोला? आयरा ने आहिस्ता से पूछा। कामयार ने जवाब दिया, मैंने अपने दिल से बदलाव शुरू किया था, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, अल्लाह के लिए। अगले दिन बादशाह हुमायूं ने फरीहा और खावर को दरबार में पेश किया। जादू, धोखा और साजिश सब साबित हो गए। बादशाह ने फैसला सुनाया, तुम दोनों ने दूसरों की जिंदगियों से खेला, तुम्हें सजा दी जाती है। तुम दोनों की शादी एक दूसरे से करवाई जाती है और महल से दूर रहने का हुक्म दिया जाता है। फरीहा और खावर ने जुर्म कबूल किया। उनकी आंखों में पछतावा नजर आया, मगर सजा सबके सामने दी गई ताकि दूसरों के लिए सबक हो। चंद दिन बाद सादगी के साथ कामयार और आयरा की शादी हुई। ना दिखावा, ना गुरूर, सिर्फ दुआ और सुकून था। आयरा ने कहा, मैंने एक बिगड़ा हुआ शहजादा नहीं, एक बदला हुआ इंसान चुना है। कामयार ने जवाब दिया, और मैंने अपनी जिंदगी का असल मकसद पाया है। शादी के बाद कामयार ने यतीम खाना मजीद बढ़ाया, गरीबों और ज़रूरतमंदों के लिए मुस्तकिल निज़ाम बनाया, जुल्म और नाइंसाफ़ी को ख़त्म किया। सल्तनत में अमन और खुशी का समा छा गया।
لوگ کہنے لگے یہ وہی شہزادہ ہے جو پہلے بگڑا ہوا تھا یا یہ نیک اور بدلاؤ والا انسان ہے؟ بادشاہ ہمایوں فخر سے کہنے لگے یہ میرا بیٹا ہے اور اللہ کی رحمت سے نیک انسان بن گیا ہے۔ سبق: یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے انسان بدل سکتا ہے چاہے وہ کتنا بھی گنہگار ہو۔ محبت میں نیکی اور سچائی ہمیشہ جیتتی ہے۔ حسد اور سازش کا انجام صرف سزا ہوتا ہے۔ سچ اور ایمان کے ساتھ عمل کرنا سب سے بڑی طاقت ہے۔